विद्वानों में नंबर 1 के विद्वान हैं। उनके जैसे आज तक विद्वता किसी ने नहीं रखी, जिसे सिंबल ऑफ नॉलेज, उगता सूरज और न जाने कितनी उपाधियों से नवाजा गया। ऐसे महान शख्सियत जिन्होंने इस देश के हजारों साल से हक अधिकारों से वंचित बहुजन समाज को उसके हक अधिकार देकर। समय काफी हो चुका है, आप लोगों को ज्यादा देर बैठने की आदत नहीं है, लेकिन आज उस महामानव की जयंती मनाने के लिए इधर एकत्रित हुए हैं, जिनकी बदौलत हम इंसान बन पाए। और उनके संघर्षों के पहले जब हम रोशनी डालते हैं तो अभी मेरे भाइयों ने बहुत सारी चीजें बताना तो बहुत सारी चीजें मैं भी चाहती थी, लेकिन समय अभाव है। मैं बहुत छोटी छोटी बातें आप लोगों को बताना चाहूंगी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें क्या दिया। तो सबसे पहले इस देश के ब्रह्मा ने, कहते हैं भारत में एक ऐसी व्यवस्था चली आ रही थी जिसमें ब्रह्मा ने लिखा था कि कभी ब्राह्मण और शूद्र कभी एक नहीं हो सकते, ब्राह्मण और शूद्र कभी एक नहीं हो सकते। शूद्रों में साहू, कुर्मी, नाई, धोबी, कलार, काची, गाड़ा, घसिया, यादव, देवांगन, कोष्टा और महाचमार, सतनामी, आदिवासी 6743 जातियां आती हैं, तो वो कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ब्रह्मा के लिखे को काट दिया और अनुच्छेद 14 लिख दिया, समानता का अधिकार, और हम सब लोगों को एक वोट का अधिकार दिया, जो संत माता कर्मा, संत कबीर साहब और परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के विचार थे। मानव मानव एक समान, मन के एक बरोबर, ना किसी के लिए कम ना किसी के लिए ज्यादा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने, वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। अभी बाबा साहब का जन्म स्थली मध्य प्रदेश में आता है, लेकिन उस समय महाराष्ट्र में आता था। और उस समय बाबा साहब अंबेडकर जी चाहते, यदि वो जातिवादी होते, यदि वो संकीर्ण मानसिकता के होते, तो वो एक ही राज्य के लोगों को, अपनी ही जाति के लोगों को अधिकार देते। लेकिन बाबा साहब और डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी समाज के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी वर्ग के वर्ण के लोग और सभी जाति धर्म के मानने वाले लोग, अमीर हो या गरीब हो, जब वो पैदा होते हैं तो एक जैसे पैदा होते हैं। उनकी जिंदगी की जरूरत एक जैसी है, उनको भूख एक जैसे लगती है, उनको प्यास एक जैसे लगती है, और जो है उनको इज्जत ढकने के लिए सम्मान की जरूरत होती है, और मरते भी हैं तो एक जैसे मरते हैं। इसीलिए उनको अधिकार और सम्मान भी एक जैसे मिलना चाहिए। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने सोचा। उन्होंने नहीं सोचा कि इस देश में जो व्यवस्था उन्होंने किया, न उन्होंने जातवाद देखा, न क्षेत्रवाद देखा, न भाषावाद देखा, न भाई भतीजावाद देखा, न गोरा देखा, न काला देखा, न लंगड़ा देखा, न लूला देखा, न अमीर देखा, न गरीब देखा, न मोटा देखा, न पतला देखा। उन्होंने देखा तो सिर्फ इंसान और सिर्फ इंसान देखा, और उसके आधार पर हम लोगों को केवल और केवल एक वोट का अधिकार दिया, जिसके वोट की गिनती बराबर होती है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्या कहा कि इस धरती पर जो कुदरत ने बनाया है, कुदरत ने हमारे लिए जाति नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि जानवरों में जाति होती है। आप जानवरों की शक्ल देख करके पहचान सकते हैं कि ये गधा है, घोड़ा है, कुत्ता है, बिल्ली है। जानवरों के नाम से उसके चित्र को देख करके पहचान सकते हैं कि ये कौन कौन सी प्रजाति के जानवर हैं। उसी तरह से पक्षियों में जातियां हैं, ये तोता है, मैना है, कबूतर है, और भी तरह तरह की जातियां होती हैं। तो पक्षियों में जातियां होती हैं, कीड़े मकोड़ों में जातियां होती हैं, जिसे देख करके आप पहचान सकते हो। आप जो है पेड़ पौधों में जातियां होती है, ये कुदरत ने बनाया है। पेड़ पौधों में जरा ये पेड़ देख लीजिए, आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, बेर का पेड़ है, इमली का पेड़ है, तरह तरह के पेड़ हैं, जिन्हें देख करके आप पहचान सकते हो। फसलों में जातियां होती है, तो ये धान है, तो गेहूं है, तो ये राहर है, तो ये जो है चना है, तो और न जाने कितने प्रकार के होते हैं। फूलों में जातियां होती है, जिसे देख करके आप पहचान सकते हो। लेकिन यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं और भारत के किसी भी कोने में आप चले
सी जाति का है। यदि कुदरत ने इंसान को जाति में बांटा होता तो ब्राह्मण के भी 4 कान होते और 6 पैर होते, और यहाँ पर वो जो है वैश्यों के 3 कान होते, और शूद्रों के जो है तेली कुर्मियों के 2 कान, और सतनामी महार चमार सतनामी आदिवासी के 1 कान होते। ये मुझे समझ आता है। तो यही बात संतों गुरुओं ने समझी कि हम इस धरती पर पैदा हुए हैं एक जैसे। जब हम सब इंसान बराबर हैं, हम पैदा हुए एक जैसे, हम मरते एक जैसे हैं, तो हमारी जिंदगी की जरूरतें एक जैसी है, तो हमें सम्मान और अधिकार भी एक जैसे होना चाहिए। हमारा सम्मान जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। आज भी देखो, आज आप लोगों ने कपड़ा पहने हो, आपको पता है क्या कौन सी जात वाले ने बनाया? पता है क्या? आप जिस साबुन का इस्तेमाल करते हो उस फैक्ट्री में कौन कौन जात वाले काम करते हैं आपको मालूम नहीं है। आप जिस सड़क पर चल रहे हो आपको नहीं पता कि इन कौन कौन जात वालों ने बनाया है। आप जिस गाड़ी में, बस में बैठ करके, ट्रेन में बैठ करके आते हो आपको नहीं पता कि कौन कौन सी जात वाले ने बनाया है। आप जो है इस धरती पर जिस भी सामान का उपयोग करते हैं आप हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। कोई भी आपके जात का अपना नहीं है। कोई भी घमंड नहीं कर सकता कि मैं अपनी जात की बदौलत जी सकता हूँ। तो साथियों, आज यदि सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए और यदि आप सड़क पर मरते रहो और फिर वहाँ पर कोई एक राहगीर चलते आता है तो आप उसको नहीं पूछते कि तू मेरी जाति का है क्या? तू मेरी जाति का होगा तो ही मुझे बचाना, और तू मेरी जाति का नहीं है तो मत बचाना। लेकिन जब मरते रहते हो तब क्या लगता है? तब क्या लगता है? अरे भैया दादा छोड़ गए ये सब बात ला, तय मोला अस्पताल ले जा, पहली मोर इलाज करवा दे दादा। तोर मैं हाथ पर जोड़ा था भैया, ऐसे करके वो का निवेदन करा था। तो ये बात को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी सहित तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों ने सोचे। इसीलिए ये कहते हैं वृक्ष कबहु न भके फल, वृक्ष कबहु न भके फल, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के खातिर साधु ने धरा शरीर। साथियों, जिस तरह से वृक्ष जो है, पेड़ जो है, अपना फल कभी नहीं ग्रहण करता। अपना फल खाता है क्या? उनका फल हमेशा दूसरों के काम आता है। जिस तरह से नदी पानी से लबालब भरी रहती है लेकिन वो पानी का उपयोग अपने लिए नहीं करती, बल्कि वो पानी का उपयोग हमारे लिए होता है। होता है कि नहीं होता? हम सब लोग करते हैं। उसी तरह से ये महापुरुषों का जीवन है। इनका जीवन अपने स्वयं के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव समाज के कल्याण के लिए कुर्बान हुआ है। ये कबीर साहब की वाणी है। तो हम लोगों को जातवाद से ऊपर उठ करके आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आप लोगों ने नहीं अपनाया या और भी लोग नहीं अपनाते, या इस देश में शासन करने वाली सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी रही है। लेकिन इन निकम्मी पार्टियों ने, इन निकम्मी सरकारों ने, इनके लोगों ने कभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को बताने का काम नहीं किया। क्यों बताने का काम नहीं किया? क्योंकि वो जब बताते डॉक्टर अंबेडकर को, आपको गांव-गांव में सिखाते कि डॉक्टर अंबेडकर कौन है, तो उनको पता चल जाता कि डॉक्टर अंबेडकर तो गांधी का जीवन दाता है। गांधी को जीवन देने वाला कोई और नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। और आप लोगों को मैं बताऊं, ये कांग्रेस वाले झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि हमने देश को आजाद कराने के लिए जो है इस देश में आमरण अनशन चलाया और अपनी जिंदगी की कुर्बानी दिया। यहाँ तक कि उनका जो, जिनको राष्ट्रपिता कहते हैं ना, गांधी, वो तो सबसे बड़ा हमारे अधिकारों का हत्यारा है। वो सबसे बड़ा इस बहुजन समाज का दुश्मन है गांधी। और उसी गांधी को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट में दस्तखत करा करके उनको जो है जीवन दान दिया था। साथियों, उसी अधिकार के तहत हमारे बीच में ये दलाल, चमचे और भड़वे किस्म के लोग पैदा हो गए। नहीं तो आज हमको 2 वोट का अधिकार मिला होता। जहाँ साहू खड़ा होता तो सिर्फ साहू बैकवर्ड का व्यक्ति वोट देता, पिछड़े वर्ग का। जहाँ आदिवासी खड़ा होता वहाँ आदिवासी वोट कर सकता था। और जहाँ पर रिजर्व करी गई सीटों पर यदि सतनामी या शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति खड़ा होता तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति वोट देता। तो अपनी अपनी समाज से जीत करके जाना वाला व्यक्ति अपने समाज के हक अधिकार के लिए संसद और विधानसभा में लड़ता। लेकिन आज
वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी से जाकर के जो लड़ने वाले लोग हैं वो मुंह में कुत्ते की तरह पट्टी बांध करके रहते हैं, आपके हक अधिकार की बात कभी नहीं करते हैं। यही उसका कारण है, क्योंकि जब ये कांग्रेस और बीजेपी वाले बताते तब उनको पता चलता कि 1917 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब इस देश में कहा कि मैं जो है इस देश में हजारों साल की मेरे बहुजन समाज की गुलामी लाचारी को मैं दूर करना चाहता हूँ, और ये उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये जो मेरा समाज है जिसको तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, जो झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर है, जो भरी बारिश में नदी नाले का पानी पीने के लिए मजबूर है, जो जिसके लिए शिक्षा के दरवाजे हमेशा बंद है, जो कभी धन संपत्ति रख नहीं सकता, जो अच्छा जीवन जी नहीं सकता, जो अपनी इज्जत को बचा नहीं सकता, ये समाज इतना लाचार और शोषित पीड़ित क्यों है? तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने निष्कर्ष निकाले कि ये समाज जो लाचार और गुलाम है, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इस समाज का राजा नहीं बन रहा है। यहाँ पर तो रानी का बेटा ही, जो रानी का बेटा हो, रानी जिस बच्चे को पैदा करती है वही बच्चा राजा बनता है। बाकी इस प्रजा में से कोई भी व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान होगा वो राजा नहीं बन सकता। मेरी ये बहनें भाई बैठे हैं, भाई लोग तो कभी कभार मीटिंग में आते हैं, ये बहनें नहीं हैं। आप लोगों ने महाभारत देखा है ना? देखा है कि नहीं देखा? उसमें धृतराष्ट्र अंधा था लेकिन वो राजा का बेटा था, इसलिए वो राजा बन गया, इसलिए वो राजा बन गया। लेकिन अभी पंच के लिए भी यदि अंधे व्यक्ति को खड़ा कर दोगे तो उसको पंच बनाओगे क्या? बनाओगे क्या? नहीं बनाओगे। बोलोगे ये तो खुद नहीं देख सकता, तो ये हमारा क्या काम करेगा? इसलिए उसको नकार दोगे। तो किसके बदौलत उसको नकार दोगे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के वोट के बदौलत, उनके संघर्ष के बदौलत आपको राजा चुनने का मौका लगा। पहले राजा चुनने का मौका नहीं लगता था। अभी ये मेरी बहनें ब्लाउज पहनी हुई है ना, ये ब्लाउज पहने हैं, अच्छा कपड़ा पहने हैं। आप लोग अपने घर की महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को देखिए, वो ब्लाउज नहीं पहनती थी। ब्लाउज पहनती थी क्या? और हमारे बुजुर्ग लोग भी निंगोटी लगाते थे। क्यों लगाते थे? क्योंकि हम लोगों का कपड़ा दर्जी नहीं सीता था, हमको कपड़ा तन ढकने का अधिकार नहीं था, हमको ब्लाउज पहनने का अधिकार नहीं था। ये ब्लाउज पहनना अपनी इज्जत को ढकने का भी अधिकार दिया तो केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये कहा कि महिलाएं वो शक्ति है जो ऐसी मातृत्व शक्ति है जो इस देश का भविष्य निर्माण कर सकती है, इस देश की तरक्की में सर्वोत्तम हिस्सेदारी दे सकती है। क्योंकि बाबा साहब को यकीन था, जिस मनोवादी व्यवस्था में महिलाओं को सिर्फ मनोरंजन का साधन समझा जाता था, बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता था, चूल्हे चौके तक रखा जाता था, उसे गुलाम रखा जाता था, जो मनु के कानून में लिखा था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी। यानी कि जिस तरह से ढोल को पीटा जाता है, गवार जानवरों को पीटा जाता है, उसी तरह से जानवर और महिलाओं को भी पीटना उनका जो है वो नैतिक धर्म है, ऐसा उन लोगों ने बना के रखा था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी बोले कि एक पुरुष शिक्षित होता है तो वो सिर्फ अपने आप को शिक्षित करता है, लेकिन एक महिला शिक्षित होती है तो वो अपने परिवार को शिक्षित करती है, अपने बच्चों को शिक्षित करती है, अपने परिवार सहित अपने समाज को शिक्षित करने का मादा रखती है। इसलिए महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबर की भागीदारी होना चाहिए। आपको अभी मेरे भाई बता रहे थे कि हिंदू कोड भी बाबा साहब ने महिलाओं के लिए किया है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब बाबा साहब अंबेडकर जी बोले कि महिला सबसे बड़ी पावर है, इस देश में महिलाओं को भी बराबरी का हक होना चाहिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है बिदक गए और कश्मीर में जाकर के बैठ गए और उन्होंने जो है वो कहा कि हम डॉक्टर अंबेडकर की बात नहीं मानेंगे, हम ओबीसी का रिजर्वेशन लागू नहीं करेंगे और महिलाओं को बराबरी का हक नहीं देंगे, ये हमारे धर्म शास्त्रों के खिलाफ है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है मायूस होकर के जो है 27 सितंबर 1951 को कानून मंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देते हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, वो हिंदू कोड बिल लागू नहीं किए। हिंदू कोड बिल में क्या था? पिता की संपत्ति में महिलाओं को, बेटियों को हिस्सेदारी मिलना चाहिए, जैसे आज मिलती है,
तो बाबा साहब बोल रहे थे कि महिलाओं को पिता की संपत्ति में बेटों की तरह हिस्सेदारी मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं माने। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपको पता है कि पंडित नेहरू का कोई बेटा तो था नहीं, पंडित नेहरू का कोई बेटा नहीं था। जब वो रिटायरमेंट की बारी आई, वो मरने की कगार पर पहुंचा, तो उसको समझ आया कि मेरी पूरी संपत्ति यदि मैं अपनी बेटी को नहीं दूंगा तो कहाँ चली जाएगी, सरकारी खजाने में चली जाएगी, सरकारी खजाने में चली जाएगी। तो अपनी बेटी को संपत्ति देने के लिए फिर मजबूरी में बाबा साहब अम्बेडकर जी के कानून को उसने लागू किया। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की उपलब्धि है। उसकी वजह से आप लोगों को जो है वो अधिकार मिला। आज इधर हमारे घरों में शादियां होती हैं तो विधवा महिलाओं को जो है सम्मान नहीं दिया जाता है ना। महिलाओं को बोलते हैं विधवा जो हो जाती है उसको जो महत्वपूर्ण नेक होते हैं उस नेक में नहीं जाने देते हैं एक घर में। लेकिन एक देश चलाने वाली इंदिरा गांधी विधवा थी, लेकिन वो आज प्रधानमंत्री उस समय बन पाई तो केवल और केवल बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है। यदि मनु का कानून होता तो वो भी बच्चा पैदा करने और जो है पुरुषों के मनोरंजन का साधन बनने में सौभाग्य समझती। वो बाबा साहब के कर्मों का नतीजा है। आज सोनिया गांधी भी कांग्रेस की नेता है, वो प्रमुख बनी बैठी है, उसको सब कोई नमन करते हैं कांग्रेस वाले, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से है। भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा स्पीकर बनी थी सुमित्रा महाजन, वो भी विधवा थी, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर जी के कारण यहाँ तक पहुंची है। लेकिन महिलाओं को जब सो करके उठते हैं तो सबसे पहले कौन याद आता है, सब देवी देवता याद आते हैं। मैं मना नहीं करती, आप लोग मानो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसने आपको अच्छा जीवन दिया उसको नमन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो रोज आज के बाद में धन्य हो बाबा साहब जी, आपकी वजह से आज मुझे अपने पिता की संपत्ति में, अपनी पति की संपत्ति में, और बुजुर्ग हो गए तो अपने बेटे की भी संपत्ति में अधिकारी बनाया। तो केवल और केवल बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, तो आपको उसको रोज नमन करना चाहिए, उनके रास्ते को याद करना चाहिए। तो सम्मानित साथियों, आज जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के कर्मों का ये इतना अच्छा नतीजा है कि बाबा साहब ने जो हमें वोट का अधिकार दिया तो पारस पत्थर से भी हमें ज्यादा कीमती बनाया। पारस पत्थर का नाम सुने हो जी? मैंने भी सुनी हूँ, कभी देखी नहीं हूँ। तो पारस पत्थर क्या होता है? पारस पत्थर ऐसा होता है कि जो लोहे को छू देता है वो सोना बन जाता है। कहते हैं कि पारस पत्थर को जो है वो लोहे को छू दे वो सोना बन जाता है, लेकिन पारस पत्थर में वो ताकत नहीं होती कि फिर से वो सोने को छू दे तो वो लोहा बन जाए। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, पारस पत्थर लोहे को छूता है तो सोना बन जाता है, लेकिन सोने को छू दे तो सोना ही रहता है, फिर वो लोहा नहीं बन सकता। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आप लोगों को पारस पत्थर से भी ज्यादा कीमती बनाया है। कैसे? यदि आप चुनाव में कोई भिखारी खड़ा हो तो आप उसको वोट देके राजा बना सकते हो। चुनाव में भिखारी यदि खड़ा हो तो उसे वोट देकर के राजा बना सकते हो, और अगली बार चुनाव में जब वो नालायकी करके खड़ा हो जाए तो फिर वोट नहीं दोगे तो वो राजा को भी भिखारी आप बना सकते हो। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आप लोगों को ताकत दी है। तो मेरे साथियों, आप लोग अपनी ताकत को पहचानिए कि जो लोग आपकी छांव से छुआ मानते थे, आपकी सूरत देखने से पाप समझते थे, आप लोगों को इंसान नहीं मानते थे, आप लोगों को जो है आपके हाथ का तो आप उस गली से गुजर जाए तो भी उनको पाप लग जाता था, ऐसे व्यक्ति भी चुनाव के टाइम में आपके घरों में आकर के आपके सामने हाथ जोड़ने को मजबूर हुए, आपके सामने पैर पड़ने को मजबूर हुए, तो वो केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के दिए हुए एक वोट के कारण है, कोई दूसरी ताकत नहीं है। यहाँ जितने बैठे लोग हैं, किसी के माथे पर कुछ नहीं लिखा कि वो कहाँ तक पढ़ा है, वो कौन सी जात का है, छोटी जात का है कि बड़ी जात का है, उसके घर में कितनी धन संपत्ति है, वो कितनी जमीन जायदाद का मालिक है। लेकिन भारत के नागरिक हो, यदि आपकी उम्र 18 साल है तो
आपको एक वोट का मालिक होना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिख करके दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों की। इसलिए साथियों, महल में रहने वाला भी आप लोगों के गरीब के दरवाजे में आकर के नाक रगड़ने को मजबूर हो जाता है चुनाव के टाइम। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, मैं देवी देवताओं का अपमान नहीं करती, आपको आपकी कीमत समझाना चाहती हूँ। आप जिस भगवान को सबसे ज्यादा पावरफुल मानते हैं, यदि वो पावरफुल होते